सेल जंक्शन, ठीक है। तो सेल जंक्शन को समझने से पहले आप ये समझिए, जब हम आपको सेल्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, जब हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी किससे मिलकर बनी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। हमारी सबसे हमारे बॉडी की एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई अगर कोई होता है तो कौन है, वो हमारा सेल्स है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की कुछ भी है, कोई भी ऑर्गन्स है, तो हमारा कौन सा है, वो हमारा सेल्स है। जब ढेर सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, जब टिश्यू ऑफ ग्रुप आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो सेल जंक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे टिश्यू कैसे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ढेर सारी हमारी क्या है, ये ढेर सारी हमारी सेल्स है। मान लीजिए ये हमारी क्या ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये अभी हमारी सेल्स है। देखिए, हमारी सिर्फ और सिर्फ सेल्स है, इसमें अभी हमारी ये सेल्स आपस में क्या हुई है, ज्वाइन नहीं हुई है, ठीक है। ये सेल्स हमारी आपस में ज्वाइन नहीं हुई है, तो ये हमारी सेल्स आपस में क्या करेंगी, टूगेदर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगी आपस में। सेल्स क्या करेंगी, ज्वाइन करेंगी, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद तो हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या बनेगा, हमारा टिश्यू बनेगा। बात समझ में आ रही है। हमारी जब ढेर सारी सेल्स आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है, हमारे टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू बनते हैं। तो जो ये ढेर सारी सेल्स जो आपस में मिल रही है, ये जो हमारी जोड़ रही है, जो आपस में ये मिल रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग सेल जंक्शन। क्या कहते हैं, सेल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में, सेल जंक्शन क्या होते हैं, हमारे सेल्स जो आपस में एक दूसरे में ज्वाइंट होती है, वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेल जंक्शन कहलाती है। सेल जंक्शन को देखते हैं क्या कर रहा है, देखिए देखिए, cell junction are a class of cellular structure consist of multi-protein complex that provide contact, connection, adhesion, नाई बोरिंग सेल्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, नाई बोरिंग सेल्स। नाई बोरिंग सेल्स मतलब क्या होती है, हमारी जो पड़ोसी वाली सेल होती है, कौन सी, पड़ोसी या हमारी करीबी सेल, करीबी मानिए, करीबी करीबी सेल्स, ठीक है, मतलब एकदम पास की सेल्स जो होती है, ठीक है। अब समझिए क्या करें, जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो हमारा क्या है, सेलुलर लेवल का पार्ट होता है, जो हमारा कंसिस्टिंग करता है मल्टी प्रोटीन्स को, ठीक है। ये जो हमारी क्रॉसिंग हो रहा है, जो हमारी एक सेल जो हमारे दूसरे सेल से अटैच हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हमारी प्रोटीन्स की वजह से हो रही है। अब भाई एक ही प्रोटीन तो नहीं अटैच करेगा ना एक सेल्स को, तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या करती है, इस सेल को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो सेल जंक्शन है वो हमारा क्या है, सेलुलर लेवल का एक पार्ट होता है, जो क्या करता है, जो कंसिस्टिंग करता है, मतलब क्या बनाता है, हमारा कंसिस्टिंग करता है हमारा कॉम्प्लेक्स का, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का कंसिस्टिंग करता है, ठीक है। डेट प्रोवाइड, और ये क्या करता है, डेट प्रोवाइड कॉन्टेक्ट, और जो ये हमारा मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्ट, कनेक्शन, अडेशन, ठीक है। अडेशन किसमें, नाई बोरिंग सेल, किस सेल में, हमारी नाई बोरिंग सेल्स में। जो हमारी नजदीकी की सेल्स रहती है उसमें क्या करता है, कनेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब वो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, कनेक्शन देता है, वो आपस में क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। अडहेशन मतलब होता है चिपकना, वो क्या करती है, एक दूसरे से चिपकी होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, और क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। कौन सी सेल, जो हमारी करीबी सेल्स होगी, ठीक है। करीबी सेल्स ही हमारी क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर से समझे इस पॉइंट को। देखिए, जो हमारा सेल जंक्शन होता है, हमने बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारे सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। सेल से हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। टिश्यू कब बनेगा, जब हमारी सेल्स आपस में, ढेर सारी सेल्स आपस में जुड़ेंगी तभी ना टिश्यू बनेगा। टिश्यू का डिफिनेशन क्या कहता है, ग्रुप ऑफ सेल्स,
ग्रुप ऑफ सेल्स, जब ढेर सारी सेल्स आपस में मिलती है तो हमारा क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो जो हमारी ढेर सारी सेल्स आपस में मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, वो आपस में क्या करती है, कांटेक्ट करती है। क्या करती है, कांटेक्ट करती है, अडहेशन करती है और कनेक्शन करती है। ठीक है, कनेक्शन और कांटेक्ट मतलब जुड़ती है आपस में। ठीक है, कनेक्शन मतलब भी जुड़ती है, कांटेक्ट मतलब पहचान बनाती है, कनेक्शन करती है। ठीक है, अडहेशन आपस में क्या करती है, चिपकती है। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेंजेक्शन कहलाती है। आपस में एक दूसरे सेल्स को आपस में जुड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सेल जंक्शन कहलाता है। और जो सेल जंक्शन होता है वो हमारे किसके थ्रू होता है, वो हमारा मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, मल्टी प्रोटीन के थ्रू होता है। अब भाई सेल जंक्शन को आपस में ढेर सारी सेल्स को जोड़ने के लिए हमारे ढेर सारे प्रोटीन्स भी तो चाहिए। तो वही बोल रहा है, मल्टी प्रोटीन्स हमारे क्या करते हैं, सेल जंक्शन को करवाते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, इन विच ए सेल टू द सराउंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इन टिश्यू, they help in communication, structure supporting and the regulation of the substance passing between the cells। ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रही है, जो हमारी सेल्स होती है, ठीक है, वो हमारी सराउंडिंग रहती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होते हैं, देखिए ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। ठीक है, सेल के बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। और क्या 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 कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और सेल के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट यही कहती है, जो हमारी एक सेंस होती है इन विच, मतलब सेल जंक्शन में। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेल जंक्शन में जो हमारी सेंस होती है वो हमारी सराउंड हो जाती है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ठीक है, इन टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी सराउंड हो जाती है किससे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से। मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो क्या होती है, सराउंड हो जाती है। और क्या कर हेल्प करती है हमारे कम्युनिकेशन में, मतलब मिलने जुलने बातचीत करने में हेल्प कर। अब सेल है तो बातचीत नहीं करेंगे तो मिलती जुलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर सपोर्टिंग, एक स्ट्रक्चर आकार देने के लिए, जो हमारा टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको प्रॉपर आकार में बनाए रखने के लिए क्या करती है, हमारा सेल जंक्शन हेल्प करती है। ठीक है, फिर इसके बाद रेगुलेट सब्सटेंस पासिंग बिटवीन द सेल, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। जो हमारा सब्सटेंस का रेगुलेशन होता है, जो हमारा सब्सटेंस हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाते हैं, ये हमारा कोई भी सब्सटेंस ये हमारा इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाते हैं और इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाते हैं। तो आने जो हमारे सब्सटेंस के मूविंग की जो प्रोसेस है, इंट्रा से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से इंट्रा, उसको क्या करती है, हमारी करवाती है या फिर रेगुलेट करती है, कौन, हमारा इंजेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद तीसरी टॉपिक क्या कर रही है, दे आल्सो मेंटेन द पैरासेलुलर बैरियर ऑफ द एपिथेलियल एंड कंट्रोल पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो वही है, जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो हमारा पैरासेलुलर बैरियर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। और जो हमारा पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, वही सब्सटेंस का जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर सेल जंक्शन आर स्पेशली अबाउंडेड इन एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं वो स्पेशली कहाँ होते हैं, वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जैसे हमारी स्किन की टिश्यू हो गई। ठीक है, फिर इसकी क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या है कि कंबाइन विथ सेल adhesion molecules and extracellular matrix, और जो हमारे सेल जंक्शन होती है वो आपस में कंबाइंड रहती है, मतलब आपस में चिपकी हुई रहती है, किससे, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। ठीक है, उसको मैट्रिक्स बोल रहा है या फिर फ्लूइड बोलिए, बात एक ही रहेगी। ठीक है, कि फिर से इस पॉइंट को समझिए, सेल जंक्शन आर स्पेशली अबाउंडेड इन एपिथेलियल टिश्यू। सेल जंक्शन जो होते हैं हमेशा एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, मतलब किसमें देखने को मिलते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारे कंबाइन होते विद द सेल एडिशन, हमारे सेल के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे सेल के साथ चिपके होते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो हमारे मतलब जो हमारी सेल्स होती है, सेल एडिशन हमारे क्या होती है, एक दूसरे से चिपके होते हैं
जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है और उससे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? जो हमारी सेल्स होती है वो क्या होती है, वो हमेशा हमारी इपिथेलियल टिश्यूज होती है और ये क्या करती है, ये हमारे अधेशन करती है एक दूसरे सेल से, ठीक है, एक दूसरे सेल से अधेशन करती है और ये हमारी कंबाइन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है उससे भी हमारी क्या होती है, कंबाइन होती है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, सेल जंक्शन हेल्प होल्ड एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन सेल टुगेदर। ठीक है, जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो हेल्प करता है सेल्स को होल्ड करने में। ठीक है, सेल्स को क्या करता है, होल्ड करने में। सेल जंक्शन जो होता है वो हमारे एनिमल्स में, प्लांट में और हमारे ह्यूमन में सेल्स को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है, मतलब सेल्स को रोकने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए ये फिगर से समझते हैं। देखिए जो हमारा मल्टी सेल्स होता है, मल्टी सेल्स किसे कहते हैं, जब ढेर सारी सेल्स आपस में मिलती है। ठीक है, जब हमारी ढेर सारी सेल्स आपस में क्या होती है, मिलती है। देखिए जब हमारी ढेर सारी सेल्स आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है, हमारे टिश्यू का निर्माण करती है। ये बात हमने बताया था। ठीक है, तो हमारे देखिए जो हमारी सेल्स होती है ये आपस में क्या हो रही है, ये आपस में ज्वाइन हो रही है। ठीक है, आपस में ज्वाइन हो रही है। इसी प्रोसेस, ये जो आपस में ज्वाइन हो रही है एक दूसरे सेल्स में, जो इसके नाई बोरिंग सेल है, ठीक है, मतलब हमारी जो आसपास की सेल है उससे क्या हो रही है, ये अब क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, मतलब जुड़ रही है, एक साथ आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। और ये हमारी जो ये आपस में जुड़ने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सेल जंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल जंक्शन कहलाती है। और जो हमारे सेल्स में जो हमारी सेल्स में जो हमारा ये होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, देखिए सेल्स में कहीं कहीं है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम लोग इंटर फ्लूइड के नाम से भी जान सकते हैं। कौन सा फ्लूइड, इंटर फ्लूइड के भी नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी नाम से जान सकते हैं और इसको इंटर मैट्रिक्स के नाम से भी जान सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बहुत मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटर सेलुलर फ्लूइड के भी नाम से जान सकते हैं और हमारा क्या है, हम लोग इंटर मैट्रिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंट्रा सेलुलर। देखिए इंटर मतलब बाहर होता है, इंट्रा मतलब अंदर होता है। ठीक है, इंटर मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, अब अभी जो सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल्स है ना, सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सेल के अंदर वाले फ्लूइड हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, सेल आपस में जुड़ रही हैं, किसके थ्रू जुड़ रही हैं, ये हमारी जो प्रोटीन होती है उसके थ्रू जुड़ रही है और जो जुड़ने की प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सेल जंक्शन कहलाती है। सेल जंक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एक दूसरे सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। जो हमारी नाई बोरिंग सेल्स होती है उसको क्या करती है, आपस में जोड़ के रखने का काम करती है। नाई बोरिंग का मतलब होता है करीबी सेल्स या फिर आसपास की सेल्स को क्या करती है, जोड़ के रखने का काम करती है। कौन कर, फिर देखिए क्या कर रहा है, आगे देखिए क्या कर रहा है, सेल जंक्शन दे आर प्रेजेंट वेरियस सेल बट दे आर नंबर इज मोर इन एपिथेलियल सेल। ठीक है, हमारा जो सेल जंक्शन होता है वो हमारे बैरियर सेल में तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे एपिथेलियल सेल है जिसमें हमारे सेल जंक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे हमारी स्किन की सेल हो गई और हमारी ग्लैंड हो गई, जो हमारी ग्लैंड्स होती है ग्लैंड की सेल हो गई। ठीक है, ऑर्गन जैसे हमारा किडनी हो गया, हमारा लंग्स हो गया, इसमें हमारे नंबर ऑफ सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का क्या देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। सेल जंक्शन आखिर हमारा कौन कौन सा रोल निभाता है, सेल जंक्शन क्यों होता है। ठीक है, इट क्रिएट द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ठीक है, हमारी जो सेल्स होती है सेल के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, मतलब मिलान क्रिएट करता है, हमारे एक सेल को दूसरे सेल से जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, आपस में बातचीत करो, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत करना, मिलना जुलना, यही होता है। तो वही कहता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो क्रिएट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। एक सेल के बीच में, मतलब एक सेल और अदर सेल्स के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, मतलब मिलान क्रिएट करता है, दोनों को क्या करता है, सहेली बनाता है। ठीक है, साथ साथ जोड़ता है, कौन, हमारा सेल जंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या करता है,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दे मेंटेन द पैरासेरेब्रल बैरियर्स एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड वाटर, ठीक है, अनवांटेड वाटर सॉल्यूट एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है सेल जंक्शन होता है वो हमारा पैरासेरेब्रल बैरियर्स, जो हमारे पैरासेरेब्रल बैरियर्स होते हैं उसको क्या करता है, उसको हमारा सेल जंक्शन मेंटेन रखने का काम करता है और हमारा प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ अनवांटेड वाटर, जो हमारे अनवांटेड वाटर रहते हैं उसके मूवमेंट को क्या करता है, हमारा प्रिवेंट करता है। और हमारे जो ऐसे अनवांटेड सॉल्यूट रहते हैं, सोलूट रहते हैं, उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रेगुलेट करता है। और हमारे बहुत ऐसे अदर सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारे सेल्स को नहीं चाहिए, फिर भी वो जबरदस्ती सेल में अंदर को घुसते हैं, ठीक है। अनवांटेड चीज हमारे सेल्स को नहीं चाहिए, फिर भी वो क्या करते हैं, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं, अनवांटेड चीज है, अनवांटेड वाटर है, जो हमारे हमारे सेल्स को नहीं चाहिए, वो क्या करते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट से हमारा सेल जंक्शन क्या करता है, बचाता है, मतलब उसको हमारे सेल के अंदर जाने ही नहीं देता है, ठीक है हमारे। और ये हमारा क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। हमारे सेल जंक्शन क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल्स को चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कर, मिल्क हमको चाहिए, हमारे बॉडी को मिल्क चाहिए, क्योंकि मिल्क हमको हमारे बॉडी को फायदा करेगा, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब हमारे किस में पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं। लेकिन हमारा क्या चाहिए, हमारा वहीं पे अगर हम कोई अनवांटेड चीज ले लें, ठीक है, जैसे पत्थर हो गया, एक होता है ना पत्थर, मान लीजिए पत्थर हम खा रहे हो, हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब आप खा रहे हैं बॉडी को नहीं चाहिए, तो क्या आप खाएंगे उस पत्थर को, नहीं खाएंगे, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे जो हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल्स को चाहिए, ठीक है, जो हमारे सेल्स को चाहिए, जैसे हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, ये सब हमारे सेल्स को चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एडवांटेज चीज होते हैं जो हमारे सेल्स को नहीं चाहिए, तो वही क्या करता है, जो हमारा सेल जंक्शन होता है ये हमारे रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, सॉरी सब्सटेंस के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जो हमारे क्रॉस होते हैं इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर में, ठीक है, और इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है। इंट्रा से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से इंट्रा आने जाने वाले सब्सटेंस के मूवमेंट को रेगुलेट करता है कौन, हमारा सेल जंक्शन, ठीक है, बात समझ में आई। और फिर क्या तीसरी पॉइंट क्या है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सेल एंड आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस एंड ऑयल्स, ठीक है। ये हमारे हेल्प करता है अटैचमेंट, हमारे सेल्स के बीच में अटैचमेंट क्या करता है, एक अटैचमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। कौन, हमारा सेल जंक्शन। अटैचमेंट क्या होता है, एक दूसरे से मिलना, ठीक है, और हमारे सेल और सेल्स को मिलने से क्या करता है और बढ़ावा देता है। कौन, हमारे सेल जंक्शन हमारे सेल्स को और सेल को मिलाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। किसका ट्रांसपोर्ट, हमारे सब्सटेंस और आयन का ट्रांसपोर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अभी हम बताएं, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, जो हमारा सेल जंक्शन होता है, जब तक कि अभी ये हमारी सेल्स क्या है, आपस में कमजोर है, ठीक है, ये सेल्स हमारी क्या है, ढेर सारे सेल्स है, ये इसमें हमारे सेल जंक्शन नहीं हुआ, मतलब ये सेल आपस में नहीं जुड़ी है, तो इस सेल को अगर कोई भी थोड़ा सा भी छू देगा तो ये हमारी सेल्स क्या होगी, गिर जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा सीमेंट हो गया, जैसे हमारा हम दीवार बना रहे हैं, ठीक है, हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, जब वो घर बनाते हैं अगर हम उस पर सिर्फ ईंट ही रख दें, ठीक है, अगर दीवार खड़ी कर रहे हैं, घर का दीवार खड़ी कर रहे हैं, उस पर सिर्फ हम ईंट ही रख दें, तो उसको कोई भी धक्का मारेगा वो क्या करेगा, गिर जाएगा, चाहे 1 घंटे बाद धक्का मारे, चाहे 2 घंटे बाद धक्का मारे, या फिर कुछ समय बाद अगर वो धक्का मारा तो दीवार गिर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर वही सेल को हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट बालू का जो मसाला होता है, सीमेंट बालू के मसाले से हम लोग क्या करते हैं, ईंटे पे लेप लगा देते हैं, लेयरिंग पहले बनाते हैं सीमेंट बालू का, फिर उस पर ईंटा रखते हैं, फिर लेयरिंग बनाते हैं, फिर ईंटा रखते हैं, फिर लेयरिंग बनाते हैं सीमेंट बालू का, फिर उस पर ईंटा रखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो हम जंक्शन बनाते जा रहे हैं, ठीक है, एक हम लेयर का जंक्शन बनाते जा रहे हैं, वो क्या करता है, वो हमारे ईंटे को पकड़ के रखने का काम करता है, वो हमारा सपोर्ट करता है। फिर 2 घंटे बाद अगर कोई आएगा धक्का मारेगा तो ईंटा नहीं गिरेगा,
एक साल बाद कोई अगर धक्का मारेगा तो मतलब 10 दिन बाद अगर उस दीवार पे कोई धक्का मारेगा तो नहीं गिरेगा। उसको गिराने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? जीसीबी की जरूरत पड़ेगी। तब सब लोग जीसीबी बुला कर लाएंगे, ठीक है। मतलब पहलवानों की जरूरत पड़ेगी, मोटे मोटे आदमी आएंगे, उस दीवार को तोड़ेंगे, हथौड़े से तोड़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे औजार होंगे, उससे तोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, हमारी उससे हमारी जो दीवार होती है वो नहीं गिरती है। तो ठीक उसी टाइप से हमारा सेल जंक्शन होता है। सेल जंक्शन क्या करता है? हमारी सेल्स को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, ठीक है। मजबूती देता है, वो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखने का क्या करता है? मजबूती देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो वही बोल रहा है, जो सेल जंक्शन होता है वो हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर को बना के रखता है, हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर को बना के रखता है, ठीक है। ये हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर को बनाने में सपोर्ट भी करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है हमारे सेल्स में और हमारे सेल्स के बाहर में, ठीक है। और जितने भी हमारे अनवांटेड चीज होते हैं वो प्रिवेंट भी करता है, बचाने का काम करता है, ताकि वो हमारे सेल्स के अंदर न आ पाए। कौन? हमारा सेल जंक्शन, ठीक है। बार जंक्शन होता है और हमारे 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे टाइल जंक्शन होते हैं, ठीक है। अधेरेंस जंक्शन होते हैं, अधेरेंस, ठीक है। अधेरेंस जंक्शन होते हैं। फिर हमारा आता है डिस्मोसोम जंक्शन, ठीक है, हेवी डिस्मोसोम जंक्शन। फिर हमारा आता है गैप जंक्शन। कौन कौन से जंक्शन है? हमारे टाइट जंक्शन है, ठीक है, अधेरेंस जंक्शन है, ठीक है। फिर हमारा डिस्मोसोम जंक्शन है, फिर हमारा हेमी डिस्मोसोम जंक्शन है, फिर हमारे लास्ट में क्या है? गैप जंक्शन, ठीक है। हमारे जो जंक्शन होते हैं, जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है टाइम जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन होता है, दूसरा हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है, तीसरा हमारा कौन सा होता है? डिस्मोसोम जंक्शन होता है, ठीक है। चौथा हमारा कौन सा होता है? हेमी डिस्मोसोम जंक्शन होता है। पांचवा हमारा कौन सा होता है? पांचवा हमारा गैप जंक्शन होता है, ठीक है। जंक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे जंक्शन होते हैं ये होते कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए, जो हमारा टाइम जंक्शन होता है, जो हमारा टाइट जंक्शन होता है, और देखिए हमारे जो सेल और सेल के बीच में होते हैं, ठीक है, एकदम टाइटली होती है। ये हमारी सेल्स है और ये हमारी सेल्स है, ठीक है। जैसे ये वाली सेल, एक हमारी ये सेल्स है, इसको हम जूम कर देते हैं, जैसे जूम करके देखिए, एक हमारी इधर की सेल हो गई, एक हमारी इधर की सेल हो गई। इसके बीच क्या होता है? एकदम टाइटली जंक्शन होता है, ठीक है। इसके बीच एकदम टाइटली जंक्शन होता है, ना तो इसमें से कोई सेल्स, ना कोई भी सबस्टेंस इसमें क्रॉस कर सकता है, ना आ सकता है, ठीक। इतना टाइट होता है, अनवांटेड चीज तो एकदम नहीं जा सकती है उसमें, ठीक है। जो हमारे सेल्स के बीच में होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? एकदम टाइट जंक्शन वाले होते हैं, ठीक है। बात समझ में आएगी? फिर हमारा दूसरा है अधेरेंस जंक्शन, ठीक है। कौन सा? अधेरेंस जंक्शन। जो हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है ना, वो जैसे हमारे, देखिए, जो हमारा टाइट जंक्शन होता है वो हमारे जैसे लीवर के जो हमारे इंटेस्टाइन जंक्शन हो गया उसमें हो गया, ठीक है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स की सेल होती है, इंटेस्टाइन, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की सेल होती है उसमें होता है, ठीक है। और जो हमारे स्टमक होते हैं, हमारे जो पेट्स के जो स्टमक होते हैं, स्टमक समझ रहे हैं? स्टमक में हमारे क्या पाए जाते हैं? स्टमक में हमारे HCl पाए जाते हैं, HCl, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? HCl पाए जाते हैं। अगर किसी पे आप HCl फेंक देंगे तो आप देखेंगे कि उसका फेस पूरा जल जाता है। देखे ना, ऐसी बहुत सारी केसेस हुई थी। तो HCl में क्या होता था कि उसका फेस ही जल जाता था। लेकिन यही खतरनाक केमिकल हमारे पेट के अंदर है। कौन प्रिवेंट कर रहा है? ठीक है, कौन प्रिवेंट कर रहा है? इसमें हमारी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे स्टमक, जैसे ये हमारा मान लीजिए जे आकार का क्या है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। ये हमारा स्टमक है। स्टमक में यहाँ पे क्या है? हमारा HCl भरा पड़ा है। और स्टमक के आगे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या लगी है? एक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है। और ये जो हमारा HCl है, ये हमारा किस नेचर का है? HCl हमारा एसिड नेचर का है, ठीक है। कौन सा है? HCl हमारा एसिड है, ठीक है। कौन सा है? हमारा HCl एसिड है। और जो हमारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी किस नेचर की है? ये हमारी बेसिक नेचर की होती है। कौन सी होती है? बेसिक नेचर की होती है। कौन सी? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। और जब
एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और जब न्यूट्रल हो जाता है तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये सेल से प्रोटेक्शन करवाने के लिए जो हमको सेल्स है वो हमारी कौन सी, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं हमारी सेल से मिलकर बनी होती है, तो वही जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारा टाइटली जंक्शन होता रहता है, ठीक है, टाइटली एकदम पूरी तरह से क्लोज हुआ रहता है ताकि हमारा ये सेल क्या करे, क्रॉस ना कर पाए, ठीक है, क्रॉस ना कर पाए। और हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है जिसपे हमारा यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, यूरिन हमारा क्या होता है, स्टोर होता है किसमें, हमारे गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर की भी जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है, ऐसे होता है ना गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की भी जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है उसमें भी टाइटली जंक्शन हुआ रहता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर की मेम्ब्रेन में भी हमारा क्या होता है, एकदम टाइटली जंक्शन हुआ रहता है, ठीक है। बात समझ में आई, क्यों टाइटली जंक्शन कहाँ पे हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आता है क्या, अधेरेंस जंक्शन। देखिए ये जो हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है ना, ये हमारे ऐसी सेल्स में होती है जहाँ की सेल्स हमारी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और हमारे रिलैक्स करती है। मतलब जहाँ की सेल्स में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वहाँ पे हमारा कौन सा जंक्शन होता है, वहाँ पे हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा लंग्स का सेल हो गया, ठीक है, किसका सेल हो गया, हमारा लंग्स का सेल हो गया। लंग्स का सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसमें हमारे ब्लड भरेंगे, लेकिन जैसे वो रिलैक्स करेगा वैसे हमारे ब्लड क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो ईसोफेगस की जो नली होती है, ईसोफेगस का काम क्या रहता है, खाने को पास करना, ठीक है। जो हमारे फूड्स होते हैं वो हमारे किसके थ्रू जाते हैं, वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू जाते हैं ना। तो जो हमारे ईसोफेगस होता है वो हमारे क्या करता है, खाने को पास करता है। तो वहाँ पे हमारा कौन सा जंक्शन होता है, वहाँ पे हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है। हमारा जो ईसोफेगस होता है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि जो हमारा फूड पास होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, फिर यहाँ से दबेगा, फूड पास होगा, फिर यहाँ से रिलैक्स हो जाएगा। जब यहाँ पे रिलैक्स होगा तो हमारा फूड्स क्या होगा, फूड्स हमारा क्या होगा, नीचे पास होगा। तो ऐसे हमारी प्रोसेस चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी के सहारे से हमारा क्या होता है, फूड्स हमारा पास होता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर दूसरा कौन सा है, और देखिए अधेरेंस जंक्शन में ना ये हमारा क्या है, ये हमारा माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। ये हमारा सीधे स्ट्रेट माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट माइक्रोफिलामेंट है। ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन सा प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है वो हमारे लंग्स में होता है, लंग्स के सेल्स में होता है, हमारे ईसोफेगस के सेल्स में होता है। ऐसी सेल्स जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे देखिए ये सेल्स आपस में कैसे जुड़ती है, ये सेल्स आपस में इस तरह से जुड़ती है, ठीक है, इस तरह से जुड़ती है। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, ठीक है। इस तरह से हमारी सेल्स क्या करती है, जुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। बात समझ में आई, कहाँ पे होता है, जो हमारा जहाँ पे हमारी सेल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है वहाँ पे हमारा कौन सा जंक्शन होता है, वहाँ पे हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है, ठीक है। कौन सा, अधेरेंस जंक्शन। बात समझ में आई। जैसे हमारे लंग्स की सेल हो गई और हमारा ईसोफेगस का सेल हो गया। और आपको अगर ऐसी सेल्स पता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है तो टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका डेस्मोसोम जंक्शन, ठीक है। डेस्मोसोम जंक्शन क्या होते हैं, सब सेम होता है, सब हमारा एडहेरेंस जंक्शन की तरह होता है, ठीक है। हमारा ये भी एडहेरेंस जंक्शन की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो हमारे डेस्मोफिलामेंट जो होते हैं ये हमारे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, यहाँ पे हमारे स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे फिलामेंट होते हैं, जो हमारे डेस्मोफिलामेंट होते हैं वो हमारे स्केलेटल शेप के होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये डिस्मोफिलामेंट होता है, ये जो हमारा माइक्रोफिलामेंट होता है, डिस्मो नहीं है, ठीक है, डिस्मोसोम्स जंक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्मोसोम जंक्शन हमारा सेम होता है एडहेरेंस जंक्शन की तरह, ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा माइक्रोफिलामेंट होता है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट हमारा टेढ़े मेढ़े होता है, मतलब स्केलेटल होता है हमारा माइक्रोफिलामेंट, लेकिन वहीं पे जो हमारा एडहेरेंस का जो फिलामेंट होता है, जो एडहेरेंस का माइक्रोफिलामेंट होता है वो हमारा स्ट्रेट होता है, मतलब सीधा होता है, ठीक है। और हमारा जो एडहेरेंस का फिलामेंट होता है,
एडहेरेंस का वो हमारे एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारा जो डिस्मोसोम जंक्शन का फिलामेंट होता है, माइक्रो फिलामेंट होता है, वो हमारा केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सिर्फ जो हमारा माइक्रो फिलामेंट है उसी में डिफरेंस है, बाकी इसका फंक्शन सेम हमारे एडहेरेंस फंक्शन एडहेरेंस जंक्शन की तरह है। ठीक है, बात समझ में आई? आपका चौथा कौन सा है? हेमीडिस्मोसोम। ठीक है, हेमीडिस्मोसोम जंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा हेमीडिस्मोसोम जंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? जो हमारा हेमीडिस्मोसोम जंक्शन होता है वो हमारे इंट्रासेलुलर को और हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर को क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, जोड़ के रखने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये हमारा इंट्रा हो गया। ठीक है, इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ के रखने का काम करते हैं। कौन? हमारा हेमीडिस्मोसोम जंक्शन। मीन्स बोले हेमीडिस्मोसोम जंक्शन जो हमारे इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के बीच में क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट बना के रखने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन जो होता है वो हमारे आयंस में होता है। आयंस जो हमारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। जैसे हमारा हो गया ना सोडियम हाइड्रोजन चैनल, ये हमारी सेल्स है, सेल्स के ऊपर हमारी क्या पाई जाएगी, हमारी चैनल पाई जाएगी। ठीक है, इसके बीच में गैप है ना, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आयन का आदान प्रदान होगा। जैसे हमारा मान लीजिए सोडियम और हमारा क्या है, पोटेशियम चैनल हो गया। ठीक है, इसमें से सोडियम जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, हमारा कैल्शियम निकलेगा। ठीक है, एक सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, एक हमारा कैल्शियम पोटेशियम चैनल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा चैनल। ठीक है, यहाँ से अगर सोडियम जाएगा तो जब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस हम बाद में बताएंगे, सिर्फ इतना समझिए सिर्फ जो हमारा चैनल होता है वो हमारे जहाँ से आयन जो हमारा गैप जंक्शन होता है वो हमारे चैनल्स के यहाँ क्या करते पाए जाते हैं, मतलब चैनल्स के यहाँ पाए जाते हैं। कौन से? हमारे गैप जंक्शन चैनल्स के यहाँ पाए जाते हैं। चैनल से हमारे आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब हमारा मूवमेंट कहाँ से होता है, हमारे गैप जंक्शन में होता है। देखिए ये हमारा क्या है, गैप जंक्शन है। इसमें का कुछ केमिकल हमारे इसमें जाएंगे और इसमें का कुछ केमिकल हमारे इसमें जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, हमारे गैप जंक्शन के थ्रू जाएंगे। और ये हमारा गैप जंक्शन जो होता है वो हमारा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। भाई जा कहाँ रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये चाहेगा तो बंद भी कर सकता है, चाहेगा तो ओपन भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में? आगे बढ़े, टॉपिक क्या है, आगे की टॉपिक है हमारा टायर्ड जंक्शन। ठीक है, कौन सा हमारा पहला कौन सा जंक्शन आता है, टायर्ड जंक्शन। टायर्ड जंक्शन देखिए क्या कर रहा है, इट इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा टायर्ड जंक्शन होता है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, टायर्ड जंक्शन आल्सो नोन एज ओकलूडिंग जंक्शन, या फिर हम लोग जो नुला ओकलूडिंग जंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टायर्ड जंक्शन को हम लोग ओकलूडिंग जंक्शन या फिर हम जोनुला ओकलूडिंग जंक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज दिस जंक्शन occurs in cell by the occluding and जोनुला occluding proteins। ठीक है, हम जब पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे हैं, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो बताए थे जो हमारा जंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कौन करवाता है, हमारा मल्टी प्रोटीन्स करवाती है। ठीक है, ढेर सारे प्रोटीन्स मिलकर क्या करवाती है, हमारे जंक्शन की प्रोसेस को करवाती है। ठीक है, जो हमारी टाइप की जंक्शन होता है उसमें हमारा ओकलूडिंग प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है और हमारा जोनुला ओकलूडिंग प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, हमारे ओकलूडिंग और जोनुला ओकलूडिंग प्रोटीन की वजह से हमारा टाइप जंक्शन हो रहा है। इसलिए इस जंक्शन को हम लोग टायर्ड जंक्शन को हम लोग जोनुला ओकलूडिंग जंक्शन के नाम से जान सकते हैं या फिर ओकलूडिंग जंक्शन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फिर क्या बोल रहा है, दिस सरफेस में the surface membrane of adjacent cell are joined and closely sealed together। ठीक है, इसमें जो हमारी सरफेस मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, जो हमारी सरफेस मेम्ब्रेन रहती है, सेल की जो सरफेस मेम्ब्रेन रहती है, देखिए एड सेल्स मतलब होता है करीबी। ठीक है, करीबी सेल। ठीक है, करीबी सेल, दो करीबी सेल्स के बीच में जो हमारी जो करीबी सरफेस सेल के बीच में क्या होता है, हमारा क्या, ये हमारी सेल है, इसके सरफेस के बीच में हमारा क्या होता है, क्लोजली क्या होता है, टाइटली जंक्शन होता है।
ठीक है, वही बोल रहा है द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, आर ज्वाइंट एंड क्लोजली सील्ड टुगेदर। जो हमारे टू सरफेस मेम्ब्रेन के बीच में हमारा क्या होता है, जो हमारे करीबी टू सरफेस मेम्ब्रेन होती है उसके बीच हमारा क्या होता है, टाइटली सेल जंक्शन होता है, जो आपस में क्या होती है, क्लोजली जुड़ी होती है, ठीक है, आपस में क्लोजली सील्ड होती है या फिर जुड़ी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से दिस जंक्शन आल्सो नोन एज टाइटली जंक्शन, ठीक है, और इसी रीजन से जो हमारा क्लोजली एकदम टाइट है, क्लोजली एकदम सील्ड है, इसी रीजन से हम लोग इस जंक्शन को टाइट जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम फिगर की बात करें, थोड़ा आप फिगर देख लीजिए। ये हमारा देखिए, ये ऊपर का क्या है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल ए है, ये हमारी सेल बी है, ये हमारी सेल बी सी है। ये कौन सी सेल, ये हमारी अर्सेल सेल है, जो पास में सेल है, ठीक है, अपने करीबी सेल्स के बीच में क्या करता है, टाइट जंक्शन करवाता है, ठीक है। अब देखिए ए सेल और बी सेल आपस में करीब है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा टाइट जंक्शन हो रहा है, ठीक है, और हमारा बी सेल और सी सेल आपस में करीब है, तो यहाँ पे हमारा टाइट जंक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो हमारी सेल्स है वो हमारी क्लोजली क्या है, सील्ड है, देख लीजिए कहीं से भी गायब नहीं है, यहाँ की सेल हमारी क्लोजली क्या है, आपस में सील्ड हुई है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई है क्लोजली, किसकी थ्रू जुड़ी हुई है, हमारे टाइट जंक्शन की थ्रू जुड़ी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या है, जो हमारे सेल्स के जो अंदर वाले पार्ट होते हैं, जो सेल्स के जो अंदर वाले पार्ट होते हैं उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो हमारे सेल्स के बाहर वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो सेल्स और सेल्स के बीच में जो हुआ है, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा टाइट जंक्शन कहलाता है। इसमें ये हमारे जो ए सेल और हमारे बी सेल आपस में करीब है, तो यहाँ पे टाइट जंक्शन हुआ है, और हमारे बी सेल और सी सेल आपस में करीब है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टाइट जंक्शन हुआ। टाइट जंक्शन किसकी वजह से हुआ है, हमारा मल्टी प्रोटीन्स की वजह से हुआ है। वो मल्टी प्रोटीन्स हमारे टाइट जंक्शन में कौन कौन से इन्वॉल्व है, हमारा ओक्लूडिंग प्रोटीन्स है और हमारा जो होगा ओक्लूडिंग प्रोटीन्स है, ठीक है, इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, टाइट जंक्शन हो रहा है। अब हम फंक्शन की बात कर देते हैं। फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या बोल रहा है, प्रिवेंशन द लीकेज ऑफ बैरियर सब्सटेंस बिटवीन सेल। जो सेल के बीच में जो हमारे बैरियर सब्सटेंस होते हैं उसके लीकेज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, कौन, हमारा टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन हमारे सेल के बीच के बैरियर सब्सटेंस के लीकेज को प्रिवेंट करता है। जैसे हमारी स्टमक सेल हो गया, स्टमक सेल हमने बताया था, स्टमक सेल हमारी जो टाइट जंक्शन होती है वो हमारे स्टमक सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। स्टमक की सेल क्या करती है, वो हमारे प्रिवेंट करती है हमारे लीकेज ऑफ एससीएल के लीकेज को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब उसके लीकेज को क्या करती है, बचाने का काम करती है। अगर एससीएल हमारा निकलता रहे हमारी पूरी बॉडी जल जाएगी। थोड़ा सा एससीएल निकल जाता है, देखिए ना, अल्सर पड़ जाते हैं मुंह में, ईसोफेगस में अल्सर पड़ जाते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अब बताइए, जितने भी हमारे स्टमक की एलसीएल है, अगर वही पूरा निकल जाए तो क्या होगा, ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे। अंदर की जो हमारी सेल्स वगैरह है, जो टिश्यू है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारे जो टाइट जंक्शन होता है वो हमारे एलसीएल को प्रिवेंट करता है। इसलिए हमारे जो स्टमक की मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस पर हमारा क्लोजली टाइट रहता है, उसको क्लोजली सील्ड किया रहता है ताकि वहाँ से एलसीएल का लीकेज न होने पाए। फिर हमारा यूरिनरी ब्लडर है, तो यूरिनरी ब्लडर भी हमारे लीकेज को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जो हमारी यूरिनरी ब्लडर की जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, वो हमारे जो आपस में क्लोज रहते हैं, वो किसके थ्रू रहते हैं, वो हमारे टाइटली जंक्शन के थ्रू रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा क्या है, प्रिवेंशन द एंट्री ऑफ मटेरियल लाइक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल, माइक्रो, हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के जो मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स में नहीं जाने लायक है, उसके क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, हमारा टाइट जंक्शन करता है। और हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स में हमारे फ्लूइड वगैरह भी होते हैं जो हमारे सेल के अंदर नहीं क्रॉस हो पाते हैं। कौन नहीं क्रॉस करने देता है, हमारा टाइट जंक्शन नहीं क्रॉस करने देता है, ठीक है। और तीसरी पॉइंट क्या है, दे आर मोस्टली फाउंड इन द एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन्स लाइक स्किन, ब्लडर, वेसल्स, सॉरी, एक पॉइंट देखिए, दीज आर मोस्टली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन लाइक स्किन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई एंड हमारी कैविटी हो गई। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा टाइट जंक्शन होता है वो हमको कहाँ
कहाँ पे मिलता है, वो हमारी इपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है और हमारा ऑर्गन में देखने को मिलता है, जैसे हमारा स्किन हो गया, ब्लड हो गया, वेसल्स हो गई एंड हमारा कैविटी हो गया। ठीक है, अडहेशन जंक्शन। देखिए अडहेशन जंक्शन क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रॉन्ग अडहेशन साइड बिटवीन द सेल। जो हमारा अडहेशन जंक्शन होते हैं वह हमारे कहाँ, हमारे दो सेलों के बीच में क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग अडहेशन होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अडहेशन मतलब एक मतलब मजबूत अडहेशन चिपके हुए होते हैं हमारे एक दूसरे सेल के बीच में। ठीक है, दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट बिटवीन द सेल। ठीक है, थ्रू द लिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म फेस विद साइटोस्केलेटन। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि और जो हमारा सेल जंक्शन है वो प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट को। ठीक है, जो हमारे सेल्स और सेल्स के बीच जो हमारा अडहेशन हो रहा है उसको क्या करता है? उसको हमारा स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन? हमारा हमारा जो अडहेशन जंक्शन है। ठीक है, वही कर रहा है कि जो हमारा अडहेशन जंक्शन है वो हमारा प्रोवाइड करता है दो सेलों के बीच में जो हमारी अटैचमेंट होती है उसके मैकेनिकल को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और ये जो हमारी दो सेल आपस में जुड़ी होती है वो किसके थ्रू लिंक होती है? और या फिर जो हमारी दो सेल्स होती है जो आपस में जुड़ी होती है वो किसके थ्रू जुड़ी होती है? जो हमारी साइटोप्लाज्मिक फेस होता है और हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है उसके थ्रू हमारी क्या होती है? सेल आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर क्या करता है? दे प्रिवेंट, और इसका काम क्या रहता है? जो अडहेशन जंक्शन होता है इसका काम क्या रहता है? दे प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ द सेल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक है, जब हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कहाँ पे होती है? हमारी सेल्स में होती है। किस वाले सेल्स में होती है? जो हमारी हार्ट की सेल्स होती है उसमें जो हमारा कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब ऐसी सेल्स जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो वहां पे हमारा कौन सा एडहेशन आएगा? कौन सा एडहेशन जंक्शन आएगा? सॉरी, कौन सा जंक्शन जंक्शन आएगा? हमारा एडहेशन जंक्शन आएगा। ठीक है, एडहेशन जंक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। किसका? हमारा सेल टू सेल का, मतलब बिटवीन दो सेलों के बीच में जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है वहां पे हमारा एडहेशन जंक्शन आता है। ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो क्या करता है? वो हमारे सेल्स को क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, बोल रहा है दे प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ द सेल सेल ड्यूरिंग कॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस। जो हमारा सेल जंक्शन होता है वो हमारा प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ द सेल को। ठीक है, ताकि ये हमारी सेल अलग ना हो जाए, ए वाली सेल हमारी अलग ना हो जाए। भाई जंक्शन हमारे दो सेलों के बीच में होता है ना, तो जो हमारा अडहेशन जंक्शन होता है वो हमारे दोनों सेल के सेपरेशन से सेपरेट दोनों सेल को सेपरेट या फिर अलग अलग होने से बचाता है। ठीक है, कौन? हमारा अडहेशन जंक्शन। ठीक है, और कहाँ पे होता है? ये हमारा जहाँ कॉन्स्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है, जहाँ सेल कॉन्स्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है वहां पे देखने को मिलता है। प्रेजेंट इन सेल ऑफ इपिथेलियल एंड कार्डियक मसल टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और जो हमारे कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। हार्ट वर्किंग, जहाँ पे हमारा हार्ट वर्क करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करता है, कार्डियक मसल होता है वही हार्ट वर्किंग, वहां पे हमारा क्या पाया जाता है? हमारा अडहेशन जंक्शन पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हमारी क्या है? ये हमारी दो सेल्स है। ठीक है, ये हमारी सेल्स है और ये इधर की हमारी सेल्स भी है। ठीक है, इसके बीच में हमारा क्या हुआ है? इसके बीच में ये जो हुआ है, देखिए इसके बीच में ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हुआ है? ये हमारा अडहेशन जंक्शन हुआ है। ठीक है, कौन सा जंक्शन हुआ है? अडहेशन। सॉरी, अडहेशन नहीं है। इसको हम कब से अडहेशन पढ़ रहे हैं लेकिन अडहेशन नहीं है। कौन सा जंक्शन है हमारा? अधेरेंस। अधेरेंस। ठीक है, कौन सा जंक्शन है हमारा? अधेरेंस जंक्शन है। तो जो हमारे दोनों सेलों के बीच में हुआ है ये हमारे कौन सा जंक्शन है? ये हमारा अधेरेंस जंक्शन है। ठीक है, कौन सा? अधेरेंस। ठीक है, ये हमारे दोनों सेलों के बीच में ये हमारा अधेरेंस जंक्शन है, एकदम ऐसे जुड़ता है, एकदम ऐसे जुड़ता है। ठीक है, ऐसे हमारे सेल से जुड़ता है, कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस वहां पे होती रहती है। तो वही ये हमारी दो जो हमारी देखिए अगर हमारी सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करते करते अलग भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा अधेरेंस जंक्शन होता है ये इसको पकड़ के रखने का काम करता है, मतलब चिपका के रखता है, तभी ये हमारी प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये वही प्रोसेस है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसके बीच में हमारा अधेरेंस जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है? अधेरेंस जंक्शन है।
ठीक है, बात समझ में आई? हमारे किस सेल के बीच में एड्रेनल जंक्शन हो रहा है? हमारा सेल ए और सेल बी। ऐसी सेल जहाँ पे हमारा कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, वहां पे हमारा एड्रेनल जंक्शन पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये फ्लैग होता है, देखिए ये जो हमारे फ्लैग है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्लैग है। ठीक है, ये फ्लैग हमारा क्या होता है? स्कैरेटर होता है, स्कैरेटर होता है, मतलब एकदम सीधा होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, प्लग ए नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्लग नहीं है, प्लग हमारा ए है। जिससे हमारी क्या होती है, सेल जुड़ी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्लग कहलाता है। फिर हमारा माइक्रो फिलामेंट होता है। जो हमारा माइक्रो फिलामेंट होता है वो एकदम क्या होता है? स्कैरेटर होता है। माइक्रो फिलामेंट हमारा एकदम स्कैरेटर होता है, मतलब एकदम सीधे आकार का होता है। ठीक है, बात समझ में? एकदम सीधा होता है और बना किससे होता है? हमारा जो एक्टिन प्रोटीन होती है उससे मिलकर हमारा बना होता है। ठीक है, और ये हमारे सेल्स का जानते हैं, जो सेल के अंदर वाले फ्लूइड है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और जो हमारे सेल के बाहर वाले फ्लूइड है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और जो हमारी ये सेल्स है, ये हमारी किससे बनती है? ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर। तीसरा क्या है हमारा? डिस्मोसोम जंक्शन। कौन सा है? डिस्मोसोम, सॉरी यहाँ पे जंक्शन लिखना बोल रही हूँ। ठीक है, कौन सा है? डेस्मोसोम जंक्शन। अब देखिए डेस्मोसोम जंक्शन जो होता है ना, इसका भी वर्क हमारा एडेरेंस जंक्शन की तरह ही होता है। जो भी वर्क होता है, फंक्शन होता है, लोकेशन होता है, सब हमारा किसकी तरह होता है? एडेरेंस जंक्शन की तरह होता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो इसमें हमारा जो माइक्रो फिलामेंट होता है, ठीक है, ये जो हमारा माइक्रो फिलामेंट होता है, ये हमारा स्केलेटल होता है। ठीक है, उसमें हमारा क्या था? उसमें हमारा स्ट्रेट था, मतलब सीधा था, लेकिन इसमें हमारा माइक्रो फिलामेंट देखे एकदम ऐसे टेढ़ा टेढ़ा है। उसमें क्या था? उसमें ऐसे एकदम सीधा था। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये माइक्रो फिलामेंट है, ये हमारा किससे मिलकर बना होता है? ये हमारा कैरेटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन से? हमारी कैरेटीन नाम की जो प्रोटीन है वो हमारी क्या बनाती है? माइक्रो फिलामेंट। कौन सा किसका माइक्रो फिलामेंट? हमारा जो डेस्मोसोम जंक्शन होता है उसका। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े। और इसमें एक और डिफरेंस है, जो इसमें जो इसमें हमारा ये जंक्शन होता है, ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा हमारा उससे बड़ा होता है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे गोलानुमा संरचना थी ना, लेकिन इसमें देखिए आयत है। ठीक है, आयतनुमा संरचना होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब ये उससे बड़ा होता है। इस जंक्शन में जो हमारा क्या क्या होते हैं, जो सेल और सेल आपस में जो एडहेरेंस करती हैं, एडहेरेंस करने वक्त का जो कंपोनेंट्स होता है वो हमारा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हमारे एडहेरेंस जंक्शन से। ठीक है, और देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, दे आर आल्सो वर्क सेम एज एडहेरेंस जंक्शन। ठीक है, बताया जो हमारा डेस्मोसोम डेस्मोसोम जंक्शन होता है वो हमारा सेम वर्क करता है हमारे एडहेरेंस जंक्शन की तरह। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट आर स्केलेटल मेड अप बाय केराटिन। ठीक है, इसमें जो हमारा माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंस होते हैं वो हमारे स्केलेटल से होते हैं, मतलब स्केलेटल शेप होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। और ये हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? ये हमारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? स्पॉट लाइक एडहेरेंस जंक्शन। ठीक है, इसमें जो हमारा ये एडहेरेंस जंक्शन है, ये हमारा किस लाइक का? स्पॉट लाइक का है। ठीक है, स्पॉट लाइक का इसमें क्या हुआ है? एडहेरेंस जंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन एंड लोकेशन सेम। इसका फंक्शन और लोकेशन सेम होता है, किसकी तरह? हमारा एडहेरेंस जंक्शन की तरह। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आता है? फिगर तो आप समझ गए। ठीक है, इसमें जो एडहेरेंस जंक्शन होता है, इसमें जो हमारा एडहेरेंस जो हमारा एडहेसिव जंक्शन होता है, एडहेरेंस जो सॉरी जो हमारा क्या होता है? डेस्मोसोम जो हमारा डेस्मोसोम जंक्शन होता है, उसमें जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है वो हमारा स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हमारा जो उसमें जो था, जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन में था, उसमें हमारा स्मॉल था, स्पॉट तो था लेकिन हमारा स्मॉल था, इसमें हमारा क्या है? लार्ज है। और इसमें जो हमारे फिलामेंट है, जो डेस्मोसोम में जो हमारे फिलामेंट है, माइक्रो फिलामेंट, वो हमारे स्केलेटल शेप के होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं, और ये हमारे केराटिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमारा क्या है? हेमी डेस्मोसोम। ठीक है, चौथा क्या है हमारा?
हेमिडिस्मोस। देखिए क्या लिखा है, अनदर टाइप ऑफ एडहेरेंट जंक्शन। ठीक है, इन ये हमारी एक अनदर टाइप ऑफ एडहेरेंट जंक्शन होती है। इन दिस सेल इज कनेक्टेड विद द बेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड द मैट्रिक्स ऑफ इंट्रासेलुलर। ठीक है, इसमें जो ए मतलब अदर ही टाइप का क्या होता है, एडहेरेंट जंक्शन होता है। अदर ही टाइप का एडहेरेंट जंक्शन होता है। इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी हमारी जो हमारी एपिथेलियल सेल होती है वो हमारे इंटरनल मैट्रिक्स से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से क्या होती है, कनेक्ट रहती है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं किससे कनेक्ट रहती है, हमारे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट रहती है। ठीक है, आगे बढ़े, पांचवा कौन सा है, गैप जंक्शन जो होता है वो क्या करता है, गैप जंक्शन हमारा चैनल का फॉर्मेशन करता है। ये जो हमारा चैनल होता है वो हमारे दो सेलों के बीच में पाया जाता है, मतलब दो सेलों के बीच में बनता है। और जो ये चैनल होता है या फिर जो ये हमारे जो गैप जंक्शन होता है, ये हमारा ट्रांसफर करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, हमारे और जो होते हैं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जिसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, मूव ऑन करने का काम करता है। ये क्या करते हैं, हमारे जो आयन सब्सटेंस होते हैं हमारे एक्स्ट्रा से इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर में जाते हैं, उसको क्या करता है, मतलब वो जो जाते हैं किस चैनल के थ्रू जाते हैं, वो हमारे गैप जंक्शन या फिर इस चैनल के थ्रू जाते हैं जो हमारे गैप जंक्शन से बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है कि कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ठीक है, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो कंडक्शन होता है वो भी हमारे गैप जंक्शन के थ्रू जाते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारा कौन सा सेल है, हमारा एडसेंस सेल है। ठीक है, एडसेंस सेल किसका है, हमारा कार्डियक मसल सेल का। कार्डियक मसल सेल जब करीबी दो सेल आपस में क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो हमारे किसके थ्रू करती है, वो हमारे गैप जंक्शन के थ्रू करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, बिटवीन मसल सेल्स। ठीक है, हमारे जो मसल सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हमारे कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, हमारे गैप जंक्शन से ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आई। गैप जंक्शन जो होता है, फिर से देखिए, जो हमारा गैप जंक्शन होता है वो हमारा चैनल का फॉर्मेशन करता है। ये चैनल इसी चैनल से हमारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर हमारे जो आयंस होते हैं या फिर हमारे अदर सब्सटेंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ पे मूव करते हैं, हमारे इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर से हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते हैं। ठीक है, और इसी गैप जंक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, कंडक्शन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। ठीक है, किसका, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का भी कंडक्शन होता है फ्रॉम वन सेल से अनदर सेल में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एडसेंस सेल हमारी किसकी है, कार्डियक की एडसेंस से जो हमारी करीबी सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का सिग्नल्स होता है। और हमारी जो मसल सेल होती है उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होती है, ट्रांसफर होती है, किसके थ्रू होती है, हमारे जो ये चैनल है, ये चैनल हमारे कहाँ से बनते हैं, हमारे गैप जंक्शन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आज के लिए इतना ही, अब आगे देखते हैं कौन सी टॉपिक है। ठीक है।